हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। दोस्तों, केमिकल काइनेटिक्स के इस लेक्चर में हम पर्टिकुलर एग्जांपल्स करने वाले हैं। सो लेट अस कंटिन्यू विद द एग्जांपल। कुछ एग्जांपल हमने किए थे, कुछ एग्जांपल आज के लेक्चर में होंगे और कुछ एग्जांपल बाकी रहेंगे जो पर्टिकुलर हम जूम सेशन में ही करेंगे। दो चीज़ एक साथ होगी। पहली तो जूम सेशन में सबकी अटेंडेंस मिलेगी और सेकंड थोड़ा हमारा काम चलेगा। एज वी नो इन पर्टिकुलर केमिस्ट्री थोड़ा दोस्तों हम पीछे रह गए बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स, माय पर्सनल प्रॉब्लम्स। सो अभी साथ पहुंचने के लिए पहले मैंने ये सोचा था वी इंक्रीज द साइज ऑफ द वीडियो। न्यूमेरिकल के वीडियो की साइज एकदम बढ़ा दे, बट प्रैक्टिकल ये इन कंपैरिजन टू थियरी थोड़ा हार्ड होगा। अगर थियरी 1, 2 या 3 ऐड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल ऐड हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। सो वीडियो की लेंथ लिमिट में रहेगी सो दैट जितने एमसीक्यू बाकी रहते हैं, जितने एग्जांपल्स बाकी रहते हैं, उसके लिए पर्टिकुलर वी विल टेक हेल्प ऑफ जूम सेशन आफ्टर दिवाली। ओके, सो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल नंबर 5 है इन दिस पर्टिकुलर बुक सीक्वेंस जो मेरे पास है। ओके, सो मैं आपको यहाँ पे एक साथ क्वेश्चन नंबर भी दिखाऊंगा और क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। सो रीड द क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5? अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ रेट कांस्टेंट। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट है 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टू टेक रिड्यूस टू 3 ग्राम। दोस्तों यहाँ पे हमको क्लियर इन क्वेश्चन ये कह दिया है दिस गिवन रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर ये ना कहा होता दैट दिस गिवन रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो भी पता चल जाता। कैसे पता चलता ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है? हमको दोस्तों यहाँ पे जो के का यूनिट दिया गया है फ्रॉम द यूनिट सेकंड इनवर्स, आई मीन टू से टाइम इनवर्स, और हमको पता है टाइम इनवर्स यूनिट किसके लिए है? फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पे हमको ये कहा गया है इन दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जहाँ पे रेट कांस्टेंट के की वैल्यू 1.15 इंटू 10⁻³ है। हमारे पास कोई रिएक्टेंट है जिसका हमारे पास कितनी क्वांटिटी है? 5 ग्राम है। 5 ग्राम को दोस्तों डिक्रीज करके कहाँ तक ले जाना है? 3 ग्राम तक। उसके लिए कितना टाइम लगेगा? अगर दोस्तों एक्चुअल में देखा जाए तो उसको मोलर कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा 5 ग्राम टू 3 ग्राम। बट एक ही रिएक्टेंट है उसका ही 5 to 3 करना है। अगर मैं दोनों को मोल में कन्वर्ट करूँ तो दोनों के जो यहाँ पे क्वांटिटी दे रखी है वी हैव टू डिवाइड दैट क्वांटिटी बाय देयर मोलर मास। दोनों इक्वली है तो फिर मोलर मास की दिक्कत में नहीं पड़ते हैं। सो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे दोनों को मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो मोल क्वांटिटी मोल कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, बट हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। फॉर द सिमिलर रिएक्टेंट इसको हम ये अज्यूम कर ले 5 ग्राम इज द स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन and 3 gram is the required concentration at RT. So R0 is equal to 5, RT is equal to 3. K is given here. अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है so from the first order reaction we can write time T is equal to 2.303 by K into log R0 upon RT। ये इक्वेशन दोस्तों हमने डिराइव किया था for the first order reaction। अभी ये इक्वेशन हमको मालूम है, वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। 2.303 इज एज इट इज। के इज गिवन इन एग्जाम्पल कितना है? के इज इक्वल टू 1.15 इंटू 10⁻³ 1.15 इंटू 10⁻³ इंटू लॉग R0 अपॉन RT। R0 स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन इज 5 ग्राम, कॉन्सेंट्रेशन एट द गिवन टाइम T इज 3 ग्राम, सो 5/3। अभी दोस्तों यहाँ पे एक शॉर्टकट एक लिया है, 5/3 करने के बाद जो भी वैल्यू मिले उसका लॉग आपको मिलेगा 0.2219। ओके, यहाँ पे दोस्तों टाइम बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है। जैसे हम जानते हैं यहाँ पे पूरा प्रैक्टिस करना है, जब आप अपने से गिनती करो तब गलती ना होनी चाहिए। 5/3 करो फिर उसका लॉग फाइंड आउट करो, वो मिलेगा 2219। ओके, और यहाँ पे कंपैरेटिवली डिजिट में 1 और 2 डिजिट तक का डिफरेंस आ सकता है, उसका कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या करना है, 2.303 इंटू 0.2219 डिवाइडेड बाई 1.15 यू विल गेट 0.443 और यहाँ पे भी दोस्तों लास्ट में 1-2 डिजिट का चेंज हो सकता है। अभी ये -3 है, -3 का क्या हो जाएगा? +3। 0.443 अगर यहाँ पे दोस्तों 10 की पावर का यूज़ करूँ मैं तो अगर ये पॉजिटिव डिजिट है इसको कैंसिल कर दूँ 1, 2 and 3, सो और आंसर इज
4.3 सेकंड। क्यों सर यूनिट सेकंड हुआ? क्योंकि के का यूनिट सेकंड इनवर्स था, दैट्स वाई यहाँ पे टाइम मिला सेकंड में। अगर दोस्तों कॉमन सेंस से सोचो, यहाँ पे अगर यूनिट ऑफ द के मिनट में होता, मिनट इनवर्स होता, सो हमको जो आंसर मिलने वाला था दैट आंसर इन दी मिनट। अगर यहाँ पे दोस्तों यूनिट ऑफ द के हावर में होता, डे में होता, मंथ में होता, ईयर में होता, उसके रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे यूनिट होगा सेकंड इनवर्स और सेकंड, मिनट इनवर्स मिनट, आवर इनवर्स आवर। क्लियर है? सो बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, टेक्स्ट क्वेश्चन था जो आपको अभी इजीली आप कर पाओगे खुद से। सेकंड क्वेश्चन नंबर 6, अगेन रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन 6 इज द रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2। दोस्तों SO2Cl2 को डिकम्पोज करना है, इसको डिकम्पोज कैसे करेंगे और क्या प्रोडक्ट होगी? सर ये मालूम नहीं है, ये आपने पढ़ा है इन योर पी ब्लॉक एलिमेंट, जस्ट रिमेंबर। ओके, सो डिकम्पोज ऑफ SO2Cl2 टू हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट। उसकी जो स्टार्टिंग क्वांटिटी थी वहाँ से हाफ तक जाने के लिए दोस्तों 16 मिनट लगती है। अगर कॉमनली ये सोचे स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन से हाफ कॉन्सेंट्रेशन तक पहुँचना, सर उसको तो हमने हाफ लाइफ टाइम बताया था। सो T1/2 इज गिवन ईयर, कितना टाइम लग रहा है? 16 मिनट। रिपीट, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट इज 16 मिनट इफ द डिकम्पोजिशन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर ये डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अच्छा, ये नए सिलेबस में कहा है? इन अवर ओल्ड सिलेबस बुक दोस्तों जब भी SO2Cl2 आए आपको समझ जाना ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है, बट यहाँ पे हमको क्या दिया है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, आपको यहाँ पे रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो आपको थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है। क्यों सर ऐसा? क्योंकि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने एक रिलेशन किया था। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास दोस्तों एक रिलेशन था T1/2 इज इक्वल टू 0.693/K। याद आया? 0.693/K। अगर हमारे पास T1/2 ऑलरेडी है और K को फाइंड आउट करना है, सो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? K इज इक्वल टू 0.693/T1/2। जस्ट पुट द वैल्यू 0.693/T1/2। T1/2 मीन्स 16। इसको कैलकुलेट करो, आपको जो आंसर मिलेगा दैट आंसर इन मिनट इनवर्स। जो भी आंसर होगा वो मिनट इनवर्स में होगा क्योंकि 16 मिनट में। अगर कोई ये बताए सर हमको मिनट में नहीं सेकंड में चाहिए, तो आपको और कुछ नहीं करना, ये मिनट को क्या करना है? इंटू 60 करके सेकंड में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे और एक 60 आ जाएगा और आपका आंसर सेकंड इनवर्स में हो जाएगा। सो जब दोस्तों आप खुद से ये सम कैलकुलेट करो तब आपको ये ध्यान में रखना है, आपको मिनट इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स दोनों में कैलकुलेट करना है। दैट इज़ योर होमवर्क। मिनट में भी कैलकुलेट करना है एंड सेकंड में भी कैलकुलेट करना है। सो ये दोनों इंटेक्स क्वेश्चन थे, इजी इंटेक्स क्वेश्चन। अभी दोस्तों हमने जैसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखी थी, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से हमने एक एग्जाम्पल किया था। दूसरा एग्जाम्पल है और दूसरा एग्जाम्पल है, उसमें दोस्तों 2 पोर्शन है। फर्स्ट पोर्शन कैलकुलेट करने की थोड़ी ज़रूरत है, दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। उसका जो सेकंड पोर्शन है आपको सेकंड पोर्शन में होमवर्क में ही देने वाला हूँ। सेकंड पोर्शन इतना नहीं है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था वही है। यहाँ पे कुछ आपको ज़्यादा नहीं करना है, बट फिर भी देखते हैं किस तरह से होगा और कितना आपको होमवर्क करना है। सो अभी दोस्तों ये क्वेश्चन होगा फ्रॉम दी एक्सरसाइज। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम दी एक्सरसाइज। अभी ये बुक का सीक्वेंस अगर देखो तो ये 8 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्लियरली। इन अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट वेर ऑब्टेन। जब दोस्तों एस्टर का हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है तब हमको जो रिजल्ट मिल रहे हैं दैट रिजल्ट आर गिवन, आपको दिख रहे हैं। जब दोस्तों जीरो टाइम है आई मीन टू से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एस्टर वो कितना है? दैट इज 0.55 मोल पर लीटर, आई मीन टू से मोलर। आफ्टर 30 सेकंड
0.31 मोलर, आफ्टर 60 सेकंड 0.17 मोलर, आफ्टर 90 सेकंड 0.085 और 0.085 मोलर। अभी दोस्तों आपको ये टेबल वीडियो पॉज करके इतना टेबल साइड में ड्रॉ कर देना है। ड्यूरिंग दी कैलकुलेशन आपको काम आएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद स्क्रीन से आपका जो इक्वेशन है, सॉरी आपका जो क्वेश्चन है वो निकल जाएगा। सो जल्दी से इतना टेबल ड्रॉ कर दो, जब आप कैलकुलेशन करो तब आपको यूज़फुल होगा। वी हैव 2 क्वेश्चंस। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टाइम इंटरवल टू 30 to 60 सेकेंड। जो भी दोस्तों आपने अभी टेबल ड्रॉ किया है, टेबल ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, वहाँ पे दोस्तों 30 और 60 सेकंड के बीच का जो भी कॉन्सेंट्रेशन बैरियर है वहाँ पे हमको आर एवरेज चाहिए। और यहाँ पे क्लियर दिख रहा है T इज इक्वल टू 13, R इज इक्वल टू 0.31 एंड D इज इक्वल टू 16, तब R इज इक्वल टू 0.17 होगा। सेकंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलिसिस। सूडो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट हमको कैलकुलेट करना है। ओके चलो, तो पहले तो हमको जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए हमको चाहिए T1 एंड T2। दिस इज एक्चुअली आवर T1 एंड T2। 30 सेकंड हो तब का कॉन्सेंट्रेशन मैंने टेबल ड्रॉ करने को बोला था आपको, कितना था? ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, दोनों मोल पर लीटर, तब वो 0.31 मोलर था। 860 सेकंड कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 0.17 मोलर था। आर एवरेज फाइंड आउट करना है सर, ये तो बहुत इजी है, बहुत बार पहले हम कर चुके हैं। आर एवरेज इक्वल टू माइनस क्यों? क्योंकि वी आर कैलकुलेटिंग फ्रॉम दी रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, सो माइनस साइन इज देयर। डेल्टा R2 माइनस R1, रिमेंबर R2 माइनस R1, हियर R2 इज इक्वल टू R16, R1 इज इक्वल टू R30। R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, T2 इज इक्वल टू 16, T1 इज इक्वल टू 13। सो यहाँ पे हमको और कुछ नहीं करना, जस्ट पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन। R16 और R2 इज इक्वल टू 0.17 माइनस R30 और R1 इज इक्वल टू 0.31। यहाँ पे दोस्तों आप ठीक से देखोगे 0.17 माइनस 0.31, स्मॉलर अमाउंट में से बिगर अमाउंट हमको सब्सट्रैक्ट करनी है। इट मीन्स जो वैल्यू मिलेगी दैट वैल्यू इज नेगेटिव। ऑलरेडी आगे दोस्तों नेगेटिव साइन है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 0.17 माइनस 0.31 डिवाइडेड बाई 30 करो, और जो भी आंसर मिले वो आंसर को आपको 10 के पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको 10 के पावर में कन्वर्ट करो। उसके अलावा यहाँ पे यूनिट लिखना है। व्हाट इज़ द यूनिट? यूनिट होगा मोल पर लीटर इनटू टाइम इनवर्स। टाइम कौन से यूनिट में होगा? सेकंड में होगा। आई रिपीट, कॉन्सेंट्रेशन मोलर, और वी कैन से मोल पर लीटर इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स। सो ये आपको कैलकुलेट करना है। द सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट K। तो ठीक से देखो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट K और K डैश कौन सा है, इसके ऊपर काम करना है। हमने कल के एग्जाम्पल में K भी कैलकुलेट किया था और K डैश भी। सो पहले हम बात करते हैं K की। सो यहाँ पे जैसे कल के एग्जाम्पल में हुआ था उसी तरह से दोस्तों K13, K16 और K19 मिलेगा, क्योंकि 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, उस हिसाब से क्या होगा? R0 to R30, फिर R30 to R16, फिर R60 to R90। उसके अकॉर्डिंग आपको 3 बार K30 मिलेंगे। K30 इज इक्वल टू 2.303 बाई T इंटू लॉग R0 अपॉन RT। अभी अगर दोस्तों हम K30 की बात करें तो इनिशियल का जो कॉन्सेंट्रेशन हो, दैट कॉन्सेंट्रेशन इज एक्चुअल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जो टेबल में दिया गया है ना, जब शुरू होगा वो RT एट 30 सेकंड का कॉन्सेंट्रेशन हो, टेबल में आपने लिख लिया होगा, इसलिए मैंने पहले बताया था आपको टेबल अलग से ड्रॉ कर देना है। अगर वो टेबल में आप देखोगे दोस्तों, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था? R0 कितना था? 0.55 मोलर, और एट 30 सेकंड कितना था? 0.31। 0.55 डिवाइडेड बाई 0.31 इज इक्वल टू 1.7742। आगे की बात करें 2.303 अपॉन T, 0 to 30, 30 माइनस 0 इज इक्वल टू 30। ठीक है, अभी दोस्तों लॉग 0.55 डिवाइडेड बाई 0.31 इज इक्वल टू 1.7742। log 1.7742 इज इक्वल टू 0.249 इंटू 2.303 बाई 30 तो था, कैलकुलेट करो।
अगर ये कैलकुलेट करोगे आपको आंसर मिलेगा 0.019115 सेकंड इनवर्स, क्योंकि यूनिट सेकंड में और हम के कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग के डेस। जैसे के 30 हुआ, अभी दोस्तों लास्ट से एक लेक्चर आगे का एग्जांपल याद करो, सॉरी लास्ट लेक्चर में तो ये नहीं हुआ था, उसके आगे के लेक्चर में जैसे के 30 किया, अभी उसी तरह से के 60 करो। के 60 ड्यूरिंग दी के 60 हमको आर नोट क्या लेना पड़ेगा, और आर नोट इज 0.31 और आर टी क्या होगा, आर टी होगा 0.17, टी इज इक्वल टू 13, 60 माइनस 30, सो ये 30 ही होगा, सॉरी मैंने 13 बता दिया, 30। उसको कैलकुलेट करो, फिर मिलेगा के 60, उसके बाद के 90। अगर आपको के ही कैलकुलेट करना है तो इन तीनों का एवरेज ले लो, योर आंसर इज देयर। अगर आपको के डैश भी चाहिए, जो यहाँ पे नहीं ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत नहीं है, कैसे पता चला, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इज़ नॉट गिवन हियर। दोस्तों हमने वो लेक्चर में यही सेम एग्जांपल था, वहाँ पे क्या किया था, के 30 प्लस के 60 प्लस के 90/3 एवरेज के निकाला था। फिर हमने रिलेशन देखा था के और के डैश का, आई रिपीट रिलेशन ऑफ के एंड के डैश, के इज इक्वल टू के डैश इंटू H2O। अगर आपको के डैश चाहिए तो आपको H2O का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, के डैश इज इक्वल टू के अपॉन H2O, रिमेंबर। सो यहाँ पे दोस्तों हमको के ही चाहिए, सो के 60 के 30 के 90 का एवरेज ले लो, दैट इज योर आंसर, क्वेश्चन इज ओवर। सो ये क्वेश्चन बाकी का आपको एज अ होमवर्क कंप्लीट करना है। वन मोर क्वेश्चन इज देयर। इस तरह के एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा आपको फेस करने को मिलेंगे, जो अभी हमारे पास एक सम के फॉर्म में है। सो जल्दी से वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर थोड़े और प्रॉब्लम है जो हमको कैलकुलेट करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन अ ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। हमारे पास दोस्तों फिर से दोस्तों यहाँ पे भी एक दो चीज़ें जो आपको साइड में लिख देनी है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये क्वेश्चन निकल जाएगा। अ रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। एक रिएक्शन दे रखी है जहाँ पे रिएक्टेंट ए प्लस बी है, ए एंड बी गिव्स प्रोडक्ट पी। वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पावर ऑफ द ए इज 1 एंड कॉन्सेंट्रेशन पावर ऑफ द बी इज 2। हमको यहाँ पे दे रखा है रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। सो हमको यहाँ पे 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना है, रेट ऑफ लो, देन हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। अगर यही क्वेश्चन में दोस्तों यही सब में हम क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट बी है उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर 3 टाइम इंक्रीज करे तो क्या होगा, एंड हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल। फिर थर्ड कंडीशन, अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया जाए तो क्या होगा, लेट अस सी क्या होता है। सो एज पर एज क्वेश्चन दोस्तों, ए प्लस बी गिव्स पी, दैट इज द रिएक्शन। अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई करना है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था। क्या दे रखा था, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन पावर की बात करें या फिर उसके रिएक्शन ऑर्डर की बात करें, दैट इज़ 1, और बी की बात करें दैट इज़ 2, जो हमको ऑलरेडी दे रखा है। रेट लॉ ऑफ रिएक्शन और डिफरेंशियल रिएक्शन, डिफरेंशियल रेट रिएक्शन क्या होगा, डिफरेंशियल रेट रिएक्शन, रेट और आर इज इक्वल टू क्या लिखना है, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, यही होगा ना, गलत। अभी उसका कॉन्सेंट्रेशन पावर भी चाहिए, ए का कितना है 1, बी का कितना है 2, ओके दैट इज योर आंसर, हो गया। रेट इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीज बाई 3 टाइम्स, तब क्या होगा, तो दोस्तों 2 अलग अलग सिनेरियो लेते हैं। अगर पहले एज इट इज यही कॉन्सेंट्रेशन है, उसको हम बताते हैं R1, R1 इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। Then if increase the concentration of B 3 times, अगर इसको 3 टाइम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, तब मिलेगा R2, R2 इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी,
बट बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या किया हमने, 3 टाइम्स इंक्रीज किया। अभी दोस्तों क्या होगा, ध्यान से, 3 इंटू बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ओके, सो बी स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर एज इट इज, के एज इट इज, बट ये 3 है, स्क्वायर ऑफ द 3 इज 9, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। सो यहाँ पे क्या होगा, 9 इंटू बी स्क्वायर, और 9 को मैं आगे लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वेशन नंबर बी। ये हुआ R2। अगर दोस्तों यहाँ पे हम क्या करें, दोनों की कंपैरिजन करें और रेशियो ले, कौन सा रेशियो, R2 को दोस्तों अगर R1 से डिवाइड करें, अगर R2 को R1 से डिवाइड करें, यहाँ पे लिख दो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2, R2 इज इक्वल टू K इंटू 9 इंटू, और वी कैन से 9 इंटू K इंटू A, सॉरी ये को मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, ओनली A इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1, R1 क्या था, K इंटू A इंटू बी स्क्वायर, ये तो पूरा कैंसिल होगा। R2 बाय R1 इज इक्वल टू 9, सो वी कैन राइट R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 9 और 9 R1। सो R2 इज 9 टाइम्स बिगर देन R1, हम ये कह सकते हैं R2 इज 9 टाइम्स बिगर देन R1। शायद हमने कुछ इस तरह के सम या फिर यही सिमिलर सम कर लिया था, एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को। मैंने आपको ये बताया था लास्ट में, ये सेंटेंस आपको खुद से ऐड कर देना है, लिख देना है। मे भी हो गया होगा तो रिवीजन, अदरवाइज ये नया क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ डबल। अगर दोस्तों ए और बी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हम डबल करते हैं तो क्या होगा, लेट अस सी। पहले R1 लिख देते हैं, R1 इज इक्वल टू K इंटू A इंटू बी, दैट इज इक्वेशन नंबर 9। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी डबल, यहाँ पे लिख देना, मैं पेस्ट कर रहा हूँ कॉपी करके, कॉपी पेस्ट। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ डबल, तब क्या होगा दोस्तों, तब हमको मिलेगा R2 इज इक्वल टू, डबल हुआ आई मीन टू से ट्वाइस, यहाँ पे भी डबल हुआ है ट्वाइस बी स्क्वायर। आप ठीक से देखो दोस्तों, 2 इंटू ए रेस टू 1, सो 2 रेस टू 1 ए रेस टू 1, 2 रेस टू 1 इज इक्वल टू 2, सो उसको मैं ऐसे ही आगे लिख रहा हूँ, 2 रेस टू 2 बी रेस टू 2, यही होगा ना, 2 रेस टू 2 इज इक्वल टू 4, उसको मैं आगे लिख रहा हूँ, और बी स्क्वायर को एज इट इज, के तो था हमारे पास इंटू के, ए इंटू बी स्क्वायर, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, हम ये 8 लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों ऊपर हमने रेशियो लिया था, फिर से यहाँ पे भी मैं रेशियो ले रहा हूँ। R2 को मैं R1 से डिवाइड कर देता हूँ, R2 इज इक्वल टू 8 इंटू के बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय के इंटू ए बी स्क्वायर। चलो हो गया, कैंसिल हो जाएगा इतना। सो R2 बाय R1 इज इक्वल टू 8, सो वी कैन राइट R2 इज 8 इंटू R1। सो यहाँ पे आपको सेंटेंस क्या लिखना है, R2 इज 8 टाइम्स बिगर देन R1। आई रिपीट, R2 इज 8 टाइम्स बिगर देन R1, और इंक्रीज R1 8 टाइम्स, ठीक है। R2 8 टाइम्स इंक्रीज होगा। इस तरह के MCQ यहाँ पे तो दोस्तों डबल या 3 टाइम्स किया है, कभी डिक्रीज भी होगा। अगर डिक्रीज बोलते तो हमको क्या करना है, जिससे मल्टीप्लिकेशन किया उसकी जगह पे नीचे लिखना है, डिवाइड करना है। अगर आपका ये क्वेश्चन था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डिक्रीज बाय 3 टाइम्स, सो हमने यहाँ पे 3 इंटू बी किया, उसकी जगह पे b बाई 3 करना था, और कुछ नहीं है, सिंपल है। सो इस तरह का के क्वेश्चन दोस्तों आपको अभी इजीली हो जाने चाहिए, ठीक है। और देयर आर सम मोर क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 छोटा सा एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन के 3 सब क्वेश्चन है। कैलकुलेट द हाफ लाइफ टाइम ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर देम फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट गिवन बिलो। हमारे पास दोस्तों यू कैन सी यहाँ पे फॉर दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 3 अलग अलग रेट कांस्टेंट दे रखे हैं, 200 सेकंड इनवर्स, 2 मिनट इनवर्स एंड 4 ईयर्स इनवर्स। और ये तीनों के तीनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही है, क्वेश्चन में दे रखा है। अगर नहीं दिया होता तो भी हमको मालूम होता, बिकॉज सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, ईयर इनवर्स, दैट इज टाइम इनवर्स, और टाइम इनवर्स किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का है। ओके,
उसमें से दोस्तों जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हमको T1 चाहिए फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। T1 इज इक्वल टू 0.693 बाई के, 0.693 बाई के, 0.693 बाई के इज 200। अगर आप दोस्तों आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर 3.465 इंटू 10⁻³ और वी कैन से 0.334 और 0.0034, उसको 10 के पावर में अगर कन्वर्ट करोगे दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन हुआ, बाकी के दो आपको होमवर्क में करने हैं। मिनट इनवर्स, सो उसमें और कुछ नहीं करना है, सिमिलर क्वेश्चन इज देयर, बट जो यहाँ पे सेकंड इनवर्स यूनिट मिला उसकी जगह पे आपको यूनिट क्या मिलेगा, मिनट इनवर्स मिलेगा। अगर कोई पूछता है कि उसको भी सेकंड में कन्वर्ट करो तो आप क्या कर सकते हो, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आप मिनट में करोगे, सॉरी सेकंड इनवर्स नहीं, सेकंड, मिनट इनवर्स नहीं होगा, मिनट होगा, टाइम में, सॉरी यहाँ पे गलती थी, सेकंड इनवर्स है दैट्स वाई सेकंड, मिनट इनवर्स में मिलेगा मिनट, ईयर इनवर्स में मिलेगा ईयर। ठीक है, अगर आपको यूनिट चेंज के साथ पूछते हैं तो भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आपको मिनट, सेकंड, हार, मंथ, ईयर सबका रिलेशन बहुत पहले से मालूम ही है। ठीक है, सो ये बेस्ट क्वेश्चन होगा फॉर दी MCQ फॉर दी 1 लाइनर क्वेश्चन। बट अगर दोस्तों उसके आगे की बात करें, एक बड़ा क्वेश्चन है और कंपैरेटिवली बोर्ड एग्जाम में ये पैटर्न के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं और वी कैन से इसी तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14, जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। द हाफ लाइफ टाइम फॉर रेडियो एक्टिव डीके ऑफ कार्बन 14 इज 5730 years or 5730 years. An archaeological artifact containing wood had only 80% of the carbon found in the living tree. I repeat, an archaeological artifact containing wood had only 80% of the carbon 14 found in the living tree. Estimate the age of the sample. दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ जो पहले आपको दिमाग में रखनी है, जब भी आप रेडियो एक्टिव डीके के बारे में सुनोगे, आई रिपीट, व्हेन यू हर्ड अबाउट रेडियो एक्टिव डीके, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होगी। यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है दिस पर्टिकुलर गिवन रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और एनी अदर ऑर्डर रिएक्शन, बट आई एम टेलिंग यू दिस रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज दिस इज रेडियो एक्टिव डीके। पहली चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़ हमको क्या समझनी है दोस्तों, T1 आप दे रखा है, नॉट टू वरी, उसका कोई इश्यू नहीं है, बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में ये कहा है उसका जितना कार्बन 14 होना चाहिए, कार्बन 14 इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जितना होना चाहिए, जो भी क्वांटिटी को हम 100% क्वांटिटी बोलते हैं वो क्वांटिटी का 80% ही मिला। इट मीन्स R0 100% था, सपोज R0 इज इक्वल टू 100%, सो वो कम होते हुए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्टेंट तो अपने आप रिएक्शन करेगा, सो उसकी क्वांटिटी ख़त्म होते होते जो 100% होती एट दी R0 टाइम, वो अभी कितनी 80% ही है। सो हम क्या कह सकते हैं, सपोज R0 इज R0, जो भी स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम सपोज कर सकते हैं R0 इज इक्वल टू X, R0 इज इक्वल टू A। हम क्या लिख रहे हैं, R0 इज R0, जो भी R0 था, स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन था। जब दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट किया गया तब कार्बन 14 का जो 100% कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए उसकी कंपैरिजन में 80% मिला। इट मीन्स R0 इज R0 बट RT इज इक्वल टू 80% ऑफ R0, ये हम लिख सकते हैं। सपोज कोई ये बोले सर R0 इज इक्वल टू X, मैंने एज्यूम किया, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 80% ऑफ X। फिर परसेंटेज को पॉइंट में लिखो, डिवाइडेड बाय 100, 80 बाई डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.8। सो R0 इज R0, RT इज इक्वल टू 0.8 R0। ये हमारे पास R0 और RT है। हमको इसका टाइम, इसकी एज कितनी है, आई मीन टू से अभी कितने ईयर हुए वो फाइंड आउट करना है। सो हमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूज़ करना है, उसके लिए बाकी सभी वैल्यू है, वी हैव R0, वी हैव RT, बट व्हाट अबाउट रेट कांस्टेंट K, देयर इज नो रेट कांस्टेंट, बट वी अवेयर द रिलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट एंड T1 फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K इज इक्वल टू 0.693 बाई T1, 0.693 by T1, 0.693 by T1 इज 5730 ईयर।
सो ईयर इनवर्स हो गया, दैट इज आवर के। चलो नाउ फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जस्ट अमेज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू लॉग आर नॉट अपॉन आर टी। 2.303 एज इट इज, के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 5730। इसको मैं क्या कर सकता हूँ सर, 5730 को आप चाहो तो ऊपर लिख सकते हो, मैंने लिख दिया 5730 इंटू लॉग आर नॉट अपॉन आर टी। आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट, आर टी इज इक्वल टू 0.8 आर नॉट। यहाँ पे दोस्तों आर नॉट कैंसल, 1 अपॉन 0.8, 1 अपॉन 0.8 इज इक्वल टू 1.25 और 1 के वी कैन से 1.25। log 1.25 इज इक्वल टू log 1 इज इक्वल टू 0। सो ये 1.25 0 से नज़दीकी होगा, सो 0.0969 और 0.0969। बाकी की वैल्यू एज इट इज थी 0.2.303 5730 0.0969 डिवाइडेड बाई 0.693 एंड यू विल गेट एज ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्री। ईयर में मिलेगी दोस्तों। आपको क्या करना है, जब भी ये सम आपकी बुक में लिख रहे हो, आपकी नोट्स बना रहे हो, तब यहाँ पे सेंटेंस भी ऐड कर देना है। द एज ऑफ दैट गिवन ट्री इज नियर अबाउट 1845.2 ईयर। क्यों नियर अबाउट, इतने सारे ईयर है, उसमें से 1-2 महीने 1-2 साल ऊपर नीचे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो कई बार आप क्या करोगे, अपने से कैलकुलेट करते होगे 184 तक ठीक रहेगा, फिर ये 5 है, 2 से 3 डिजिट ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसके लिए दोस्तों ज़्यादा वरी नहीं करना है, आपका वो आंसर राइट ही माना जाएगा। ठीक है, सो 2 क्वेश्चन हुए, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 is the rate constant for a first order reaction is 16 second inverse। दोस्तों आपको शायद पता होगा, जब हमने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात की थी, तभी मैंने एक चीज़ आपको बताई थी। ज़्यादातर केस में, मेजोरिटी केस जो न्यूमेरिकल है, दैट न्यूमेरिकल्स आर फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर, और थियोरिकल क्वेश्चन जो आते हैं दैट फ्रॉम द जीरो ऑर्डर। हाँ, एग्जेप्शन इसमें भी हो सकता है, बट दैट इज इन मेजोरिटी केस। सो ज़्यादातर केस में हम जो अभी एग्जाम्पल काउंट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, दे आर फ्रॉम दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड इनवर्स। सो के इज गिवन हियर, के हमको कितना दे रखा है, 60 सेकंड इनवर्स। हाउ मच टाइम विल टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/6 वैल्यू। अभी यही सेम क्वेश्चन दोस्तों अगर गुजराती मीडियम से कंपेयर करें इन दिस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, वहाँ पे ट्रांसलेशन मिस्टेक है। यहाँ पे हमको ये कहा है उसका स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन जो भी हो उसका 1/16 मतलब उसका वो कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट होते होते कितना हो जाना चाहिए, हाफ नहीं, 4th नहीं, 16th पोर्शन हो जाना चाहिए। सो उसके लिए कितना टाइम लगेगा। कई बार ये क्वेश्चन आपको 1/16 की जगह पे 6th मिले, क्योंकि गुजराती मीडियम में ये 6 लिखा है। दोनों में आपको कैलकुलेशन ही करना है, कॉमन मेथड है, सो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे पास के दिया गया है, सपोज आर नॉट इज आर नॉट और आर नॉट इज इक्वल टू एक्स, कोई भी आप अज्यूम कर सकते हो। आर टी कितना ये कहा गया, आर टी को कितना करना है, जो भी हमारा स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन है आर टी आर नॉट उसका 16 पोर्शन, सो आर नॉट अपॉन 16। मे बी आप यहाँ पे अगर 6 है तो आर नॉट बाई 6, मे बी यहाँ पे 15 थे, आर नॉट बाई 50, नॉट टू वरी। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू लॉग आर नॉट अपॉन आर टी। ये सेकंड इनवर्स में है, सो हमारा आंसर सेकंड में आएगा 2.303 बाई के इज 16 इंटू लॉग आर नॉट अपॉन आर टी। आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट बाई 16, ये कैंसिल होगा, 16 आएगा ऊपर। सो आपको यहाँ से क्वेश्चन आगे कंप्लीट करना है। सॉल्यूशन क्या रहेगा, 2.303 बाई 60 इंटू लॉग 16, लॉग 16 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁴, जो भी आपको वैल्यू मिले और वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना है विद द 2.303 देन डिवाइडेड बाई 60 एंड यू विल गेट योर आंसर इन सेकंड। यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको कंप्लीट करने हैं। अभी जो लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है, पहले वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देन उसके बारे में बात करेंगे।
सो दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आई रिपीट, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन so that time required for 99% completion is twice the time of required for the completion of the 90% reaction. Okay, हमको ये दोस्तों प्रूव करना है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट का स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन हो और स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन की टोटल क्वांटिटी को अगर हम 100% अज्यूम करें, सो 100% से 99% जब यूज़ हो जाए उसके लिए जो टाइम लग रहा है वो टाइम दुगना है, डबल है। किससे डबल है? वही स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन को 90% ख़त्म होने के लिए जो टाइम लग रहा है 99% वाला टाइम उससे दुगना है, वो हमको प्रूव करना है। कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इतना हमारे लिए काफ़ी है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज देयर। सो पहले हम क्या करें, हम अज्यूम करें, सपोज जब भी वैल्यू अज्यूम करनी हो वैल्यू वाइज, तो मेरा हमेशा आपको ये सजेशन रहेगा आपको 100 ही अज्यूम करना है फॉर दी, जब उसकी कंपैरिजन परसेंटेज के साथ हो। सो 100 वैल्यू अज्यूम करोगे तो परसेंटेज वाला रिलेशन डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, ईजी होगा। आई एम सपोज दैट पर्टिकुलर दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो भी स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दैट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 100 मोलर, दैट आई एम अज्यूमिंग, मैंने ये अज्यूम कर लिया है, उसका स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन 100 मोलर है। अभी दोस्तों अगर 100 मोलर मेरे पास है और उसमें से 90 जो भी स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन है उसका 90% ख़त्म हो जाए। अभी आप अज्यूम करो मेरे पास 100 रुपये है और उसमें से दोस्तों जो भी मेरे पास अमाउंट है, दैट अमाउंट इज़ 100 रुपये, वो अमाउंट का 90% ख़त्म हो जाए। उसका मतलब क्या सर, उसमें से 90 रुपये ख़त्म हो जाए तो मेरे पास बचा क्या, 10 रुपये। अगर स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन 100 मोलर था, उसमें से 90% अगर ख़त्म हो जाता है, अगर 90% ख़त्म हुआ तो क्या बचा दोस्तों, 10 मोलर बचा। RT इज इक्वल टू 10 मोलर, ये ध्यान रखना। अगर इतना आपको समझ में आ गया आपका काम हो गया। अभी हम इजीली कर लेते हैं। T90 क्या होगा, T90 इज इक्वल टू 2.303/K इंटू log R0/RT। ओके, 2.303/K into log R0, R0 is equal to 100, RT is equal to 10, so log 10 is equal to 1। अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे योर आंसर इज 2.303/K। हमको पहले क्या मिला दोस्तों, T90 मिला। T90 इज 2.303/K। अभी सेकंड T99% ख़त्म करना है। फिर से अज्यूम करते हैं, इफ स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन इज T99 के लिए 100 मोलर, सपोज R0 इज इक्वल टू 100 मोलर। मेरे पास 100 रुपये है, उसमें से मेरे पास जो भी अमाउंट है उसमें से 99% अमाउंट ख़त्म करनी है। आई मीन उसे 99 रुपये उसमें से यूज़ कर देने, कितना बचेगा, 1 रुपीज़। RT इज इक्वल टू 1 मोलर। 100 मोलर था, उसमें से 99% आई मीन टू से 99 मोलर ख़त्म हुआ, 1 मोलर बचा। T99 इज इक्वल टू 2.303/K इंटू log R0/RT। 2.303/K इंटू log R0 इज इक्वल टू 100, RT इज इक्वल टू 1। 100 इज एक्चुअली 10⁻²। एक को तो आप ध्यान में लो या ना लो कोई दिक्कत नहीं है। 100 इज इक्वल टू 10⁻²। log 10⁻² इज इक्वल टू 2 आपको इजीली मालूम है। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2.303/K इंटू 2, दैट इज T99। इक्वेशन नंबर 2। अभी हमको प्रूव क्या करना था, हमको यह प्रूव करना था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T99 का जो टाइम है एक्चुअल T99 वो दुगना है। किससे दुगना है, T90 से। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। सो हम ये लिख सकते हैं T99 is equal to 2.303 into 2 divided by K।
T90 इज इक्वल टू 2.303 बाई के को मैं ऊपर लिख दूँ यहाँ पे, ओके इतना होगा, सॉरी 2.303 कैंसल, के कैंसल, T99 अपॉन T19 इज इक्वल टू 2, सो वी कैन राइट T99 इज इक्वल टू 2 इंटू T90, दैट्स योर आंसर। क्या हुआ, T90 से T99 दुगना साबित हुआ, प्रूफ हुआ ना, दैट्स और क्वेश्चन। आपको यहाँ से दोस्तों एक सेंटेंस यहाँ पे ऐड करना है, सो दैट वी कैन प्रूव दैट टाइम फॉर दी T99 इज डबल देन T90 सॉरी नॉट 19 T90 फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कई बार यही क्वेश्चन को चेंज करना है आपको, T1 T19 का रिलेशन पूछे, T1 T99 का रिलेशन पूछे, T60 और T14 का रिलेशन पूछे, कुछ भी हो। इसी तरह से दोस्तों 100 मोलर कॉन्सेंट्रेशन अज्यूम करके कैलकुलेट करना है, सिमिलर पैटर्न को फॉलो करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, अभी दोस्तों अनऑफिशियली, नॉट ऑफिशियली, अनऑफिशियली दिस चैप्टर इज ओवर। क्यों सर, अभी तो कोई पोर्शन बाकी है, आपने बताया था जो हमने कल इक्वेशन डिराइव किए थे, log K2 अपॉन K1, आरएनएस इक्वेशन, उन सबके इक्वेशन बाकी, वो अभी बोर्ड एग्जाम का हिस्सा नहीं है दोस्तों, पोर्शन नहीं है, सो दैट उसको एज अ MCQ प्लस सम एडिशनल टॉपिक हम जूम सेशन में लेंगे आफ्टर दिवाली के बाद में। सो यहाँ से और कोई क्वेश्चन बाकी है, 1-2 टॉपिक बाकी है छोटे थोड़े बहुत, 2 या 3 जूम सेशन में इजीली हम उसको कवर कर लेंगे। आफ्टर दिवाली वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, आई रिपीट, आफ्टर दिवाली वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। इसमें जो थोड़ा बहुत पोर्शन बाकी है, थोड़ा एडिशन है और कुछ एग्जाम्पल्स है, देन सम MCQs, उसके लिए जूम सेशन लेंगे। 2 चीज़ एक साथ होगी, जूम सेशन से आपको कंपलसरी जूम सेशन में प्रेजेंट रहना पड़ेगा, और जो केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत हम पीछे रह गए उसको हम बैलेंस करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं दोस्तों आफ्टर दिवाली। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, बट पढ़ते रहिए। ठीक है।